नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दरिद्रता कभी नहीं आएगी आपके घर में अगर आप ये सारे कार्य करते हैं। और दरिद्रता कब आ जाती है? जब आप ये सारी गलतियाँ करते हैं। तो वो कौन सी गलती ना करें और कौन सी चीज़ करें जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। खास तौर पर घर की लेडीज़ अगर इस उपाय को करती है तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बरकत शुरू हो जाती है। साथ में परिवार की बरकत होती है, हस्बैंड की बरकत होती है, बच्चे की बरकत होती है और समाज में भी एक अच्छा खासा उनका नाम होना शुरू हो जाता है। तो वो कार्य क्या करनी है जिससे आपके घर में धन की बरकत शुरू होगी, समृद्धि वृद्धि पाएगी और साथ में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम सभी महिलाओं के अंदर माता लक्ष्मी निवास करती है, यानी एक शक्ति का स्वरूप निवास करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि घर की गृहिणी ही होती है लक्ष्मी का स्वरूप? तो अगर घर की गृहिणी कुछ कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दे तो उसके घर में बरकत होती है। सबसे पहले मैं पुरुषों के लिए भी ये बात कह देती हूँ कि घर की महिलाओं को कभी भी ना तो चिल्लाए, ना तो डांटे, ना तो ही उनका अनादर करें, क्योंकि ये लक्ष्मी का स्वरूप होती है और आप खुद विष्णु का स्वरूप होते हैं, यानी नारायण स्वरूप होते हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ। तो अगर घर की नारी पर अगर आप चिल्लाते हैं तो ये बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि आप घर में जो शांति है, जो लक्ष्मी का स्वरूप है, जिस वजह से आपके घर की बरकत हो रही है, तो वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। अब मैं आती हूँ महिलाओं के प्रति। महिलाओं को उचित है कि ज़्यादा देर तक ना सोए। अगर वो घर में सोई हुई रहती हैं तो उनकी बरकत बहुत देर से शुरू होती है, यानी जब वो जागती है तो ही घर के कार्य शुरू होते हैं। तो इसीलिए घर की महिलाओं को उचित होता है कि वो जल्दी सवेरे उठे। भले आपके घर में बहुत सारे कामकाज के लोग हैं, लेकिन फिर भी आप जल्दी उठें और जल्दी उठकर सबसे पहला जो काम है कि आपको अपने घर की दहलीज पर, यानी मेन एंट्रेंस डोर पर पानी छिड़कना रहता है। दूसरी गलती जो होती है लेडीज से वो है सोकर उठने के तुरंत बाद ही वो पहले अपना चेहरा शीशे में देख लेती है। मैंने ऑलरेडी एक मिरर टेक्निक में आप लोगों को बताया है कि सुबह उठते के साथ ही अपने शीशे पर चेहरा मत देखिएगा। इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ता है। लेकिन आजकल बहुत सारे आधुनिक महिलाएं भी हैं जो तर्क करती हैं और कहती भी हैं कि मैं तो देखती हूँ, मैं तो बिल्कुल अच्छी खासी हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर कुछ नियम को मानकर चलेंगे तो आपके घर में आप खुद देखेंगे सुख, समृद्धि, समाज में एक सुनाम, यश, ख्याति, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती है। साथ में आपकी स्किन अच्छी रहती है। जी हाँ, इसीलिए महिलाएं सुबह उठते के साथ ही शीशे में अपना चेहरा नहीं देखेंगी। अब करेंगे क्या? सुबह महिलाएं उठते के साथ ही सबसे पहले दर्शन ईश्वर के करें। वो माता देवी की हो सकती है, वो आप जिसके भी अपने इष्ट को मानते अपने गुरुदेव का दर्शन कीजिए। ईश्वर का दर्शन करके ही कोशिश कीजिए अपनी आंखें खोलने का। और आंखें खोलने से पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि उठ जाइए, उठ के बाद अपने दोनों हाथों के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप इससे रगड़िए और अपने पूरे चेहरे पर फैलाइए, पूरे हाथों में फैलाइए। ठीक है, ये करना रहता है। चलिए अगली बात मैं बता देती हूँ। रात को कभी भी खुले बाल मत सोया कीजिए। खुले बाल सोने से इससे भी अलक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज घूमते रहती है वो आप में अनायास ही बहुत आसानी से प्रवेश करनी शुरू कर देती है। इसीलिए महिलाएं कभी भी रात को बाल खोलकर न सोया कीजिए। रात को सोते समय क्या करें फिर? रात को सोते समय बहुत ध्यान रखिए, अपने पैर की, हाथों की क्रीम या मॉइस्चराइज़र या फिर तेल से मालिश करके ही सोइए। यानी अच्छे खासे तरीके से मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के अपने हाथ का और पैर का ख्याल खास रखिएगा। ज़रूर लगा कर सोएंगे। बालों को अच्छे से बांध लेंगे और कम से कम 2 मिनट के लिए अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ईश्वर के दर्शन करने के बाद ही आप रात को सोने जाएंगे। और सोने जाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कपड़े बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ होने चाहिए। जिस बिस्तर पे आप सो रही हैं वो बिल्कुल अच्छे खासे तरीके से बिल्कुल नीट एंड टाइडी होनी चाहिए। और अगली बात जो ध्यान है कि कभी भी
पैरों को बिल्कुल भी भिगोकर बेड पर मत जाइए, इससे भी शनि प्रभावित होता है, तो फिर आपको शनि के कुप्रभाव से भी फिर आपको गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगली गलती जो करती हैं लेडीज़, सुबह उठते के साथ ही चिल्लाना, दूसरे के बारे में भला बुरा कहना या फिर कुछ गलत बातें कहकर ही अपने दिन की शुरुआत करना। तो ये भी आपके घर में आप देख लीजिए, मिला लीजिए कि उनके घर में कभी सुख शांति आती ही नहीं है, पैसों की किल्लत रहती है और हमेशा घर में पारिवारिक कलह रहता है। तो इसीलिए सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले आप कहिए, या तो माता राधे राधे का नाम कीजिए, या तो माता दुर्गा को नमन कीजिए, या फिर सूर्य देव को नमन कीजिए, या फिर कुछ अच्छी बातें बोलने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद, या फिर श्री हरि का नाम लेकर ही आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। जब आप कुछ मीठा बोलते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, तो वो दिन के साथ आपकी वो एनर्जी वाइब्रेट करनी शुरू हो जाती है, यानी पूरे दिन भर वो अच्छी एनर्जी, वो गुड एनर्जी वो फैलती रहती है। लेकिन अगर आप सोकर उठने के तुरंत बाद ही अगर आप गलत वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो ये एक तो आपको ये खुद डिस्टर्ब कर देता है कि आप गलत वाक्य कह रही हैं, तो दैट मीन्स आपकी एनर्जी अभी बहुत नेगेटिव है, तभी आप ये सारे बातें कह रहे हैं। और दूसरी बात, आपकी बोले हुए बात से क्या हो रहा है, जितने लोग आपके करीब हैं या फिर जो भी उस घर के हैं, वहाँ पर सारी एनर्जी उन पर भी हावी हो रही है। तो ध्यान रखिए कि ईश्वर का नाम लेकर शुरुआत कीजिए, ना कि कोई भी कुशब्द कहकर दिन का शुरुआत कीजिए। अगली बात जो बहुत खास होती है, हमेशा याद रखिए, जिस घर में लौंग और कपूर जलता है उस घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा दिन तक वास नहीं करती है। तो अगर आप पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसे से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रहे हैं, या फिर कर्ज से परेशान हैं, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमेशा लगी हुई रहती है, तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। मैं बता रही हूँ, अगर इससे बहुत अच्छे तरीके से आप फॉलो कीजिएगा तो आप देखेंगे कि आप ही कारण बनेंगी अपने हस्बैंड की उन्नति का, अपने बच्चे की उन्नति का, और आपके घर की उन्नति का, खुद की उन्नति के लिए आप ही कारण बनेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई है। कोशिश कीजिएगा इन सारी चीज़ों को फॉलो करने का, क्योंकि कोशिश जब करेंगे तो रिजल्ट भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।